Good morning, students. In this video, we are going to start with chapter number 2, Environmental Pollution. हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में किस तरह से पोल्यूशन होता है ये हम ये चैप्टर में देखेंगे. Now, development is the right of human beings. It means wherever and in whatever field, if there is an opportunity of development, humans have right to progress. Now, यहाँ पे क्या दिया गया है कि डेवलपमेंट जो होता है वो एक कोई भी इंसान का एक राइट होता है, उसका अधिकार होता है. चाहे कहीं पर भी कोई भी फील्ड में अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है डेवलपमेंट की, तो ये उसका अधिकार है कि वो उस चीज़ में आगे प्रोसेस कर सके. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि आप अभी स्टडी कर रहे हो. ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप कोई भी फील्ड चॉइस करते हो अपने हिसाब से, जैसे कि अगर आप साइंटिस्ट बनते हो, डॉक्टर बनते हो, टीचर बनते हो, जो भी फील्ड आप चूज़ करते हो उसमें आपका ये अधिकार है कि आप और भी चीज़ें उसके अंदर डेवलपमेंट कर सकें. नाउ एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेंगे मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि आप देख सकते हो कि कितने चेंजेस आते गए हैं. पहले का जो मोबाइल फ़ोन होता था या फ़ोन होता था वो उसका साइज़ कितना बड़ा होता था, और अभी के जो स्मार्टफ़ोन है तो आप ये बहुत बड़ा एक चेंज आप देख सकते हो. ठीक है, तो इसी के साथ साथ और भी बाकी सारी फील्ड्स जो है उसमें भी सेम चेंजेस आते रहते हैं. जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे जो ह्यूमन बीइंग है उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी उस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर. वैसे ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ओपन किया जाता है ताकि ह्यूमन की जो नीड है उसे पूरी किया जा सके. ठीक है, नाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज हैव ओपन अप अ वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट. अब इसी को ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और साइंटिफिक डिस्कवरी ने एक ओपन किया है बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. किसके लिए? टेक्नोलॉजिकल एडवांस एंड डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजिकल जो है डेवलपमेंट, एडवांस में उसको डेवलप किया जा सके. नाउ दिस डेवलपमेंट हैव लेड टू मैसिव चेंज इन ह्यूमन लाइफ. अब ये सारे जो डेवलपमेंट हुए हैं टेक्नोलॉजी को लेकर वो एक इंसान की लाइफ में बहुत सारे, ये हम कह सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चेंजेस वो लेकर आए हैं. Technological advancement have empowered the creativity, which in turn simplified the process of production. Now, technological advancement have empowered the creativity. इतना उन्होंने creativity किया है अभी तक का जिसमें एक प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया जा सके और उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा मात्रा में हो सके. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन, व्हीकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट. अब ये सारी चीज़ों में डेवलपमेंट हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेलवेज, टेलीफोन, व्हीकल. इसमें से मैंने टेलीफोन का आपको एग्जांपल दे दिया है कि पहले के जो फ़ोन होते थे और अभी के आप कंपैरिजन करो कि कितना चेंजेस आया है, कितना डेवलपमेंट हुआ है. उसी तरह से व्हीकल में भी चेंजेस आए हैं, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी चेंजेस आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं. तो ये सारे जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ये डेवलपमेंट के. नाउ an unlimited use of natural resources like water, air and natural vegetation has become the cause of widespread pollution. अब अनलिमिटेड यूज़ करते हैं हम, इंसान जो होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज का अनलिमिटेड यूज़ करता है, जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गई, नेचुरल वेजिटेशन जो हमको मिलता है, ये सारी चीज़ों का अनलिमिटेड यूज़ तो होता ही है. तो इससे क्या होता है कि अगर हम अनलिमिटेड इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो वो एक तरीके से पोल्यूशन की उसमें या पोल्यूशन में कॉज्ड हो जाएगा या पोल्यूशन में ट्रांसफ़र हो जाएगा. कैसे? इट इज़ नेसेसरी टू मेक एन एफर्ट टू सी एंड अंडरस्टैंड बोथ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट सिंस टू फिनोमिना रन पैरेलल इन द मॉडर्न टाइम्स. अब इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि कितना हमको एफर्ट चाहिए
और इसी के साथ साथ हमको पॉल्यूशन में भी ध्यान रखना है और डेवलपमेंट में भी ध्यान रखना है। दोनों चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेगी कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट होने के साथ साथ पोल्यूशन ज़्यादा ना हो, वरना क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग जैसी अगर प्रॉब्लम आ गई तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही आ जाएगा। तो डेवलपमेंट के साथ साथ हमें पोल्यूशन का भी हमको ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों भी फिनोमेना जो है, ये जो मॉडर्न टाइम में हमको बेसिकली इन दोनों चीज़ों का भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इन द प्रेजेंट टाइम, land, water, air, noise and space pollution has increased and its adverse effect could be seen on human life and our environment। अब प्रेजेंट टाइम में जो लैंड है, वाटर, एयर और नॉइज़, स्पेस पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। इसका सिर्फ एक ही हो सकता है कारण कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ते चला जा रहा है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो जो ज़मीन होगी, जो रहने के लिए ज़मीन होगी, या जो हम सपोज़ करो जहाँ पे फार्मिंग करते हैं, जो यहाँ पे फॉरेस्ट है, वो सब चीज़ों, वो फार्मिंग नहीं हो पाएगी। लोगों को लैंड रहने के लिए चाहिए होगा। अगर फार्मिंग नहीं होगी तो लैंड का क्या मतलब, फिर उसके साथ ही साथ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है। उससे क्या होता है, जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो नॉइज़ पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, स्पेस पोल्यूशन भी ज़्यादा होगा। तो आज के मॉडर्न टाइम में ये सारे जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा मात्रा में हो रहे हैं। अब with the industries coming up a large scale, various kind of pollutant affecting the environment has increased। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा स्केल पर हो रही है, लार्ज स्केल पर हो रही है, उसी तरह से पॉल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है एनवायरनमेंट में वो बढ़ते चला जा रहा है। अमॉन्ग इट वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन आर ऑफ मेन टाइप्स। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो पोल्यूट हो रहा है वो है वाटर, एयर और लैंड। ये सारे जो जगह है वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। और ऐसे देखा जाए तो एयर, वाटर और लैंड जो है वो तो हमारा बेसिक नीड है, जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज में वो आता है, जो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है, जो नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है, लेकिन वहीं पे ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। दिस 3 आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये तीनों भी एलिमेंट जो है वो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी को हम कहीं ना कहीं पोल्यूट करते जा रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब आप ये इमेज देख सकते हैं 2.1 इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन लिविंग क्रिएचर। जो लिविंग क्रिएचर है, जो एनिमल्स है, जो बर्ड्स है, उनके ऊपर हमारे जो पोल्यूशन कर रहे हैं हम, उनका क्या असर होता है। ये पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि इंडस्ट्रीज़ के वजह से एक तो क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहाँ पे जो बर्ड्स दिखाए गए हैं वहाँ पे जो प्लांट्स है, जो ट्रीज़ है, उनको काटा गया है। तो अब ये क्या है, दुखी लग रहे हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस है अपनी नीड को पूरा करने के लिए जो लिविंग क्रिएचर है उनकी नीड को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर ये चीज़ होती चली गई तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगी, क्योंकि लिविंग क्रिएचर जो है उनकी वजह से भी हम ज़िंदा रहते हैं। लिविंग क्रिएचर भी हमारे ज़िंदा रहने का एक रीज़न है। Now let's start first with the water pollution. Industries required water, and during the process of manufacturing, water becomes impure, polluted, which is drained into river, stream or on the ground. अब इंडस्ट्रीज़ जो बनाई गई है हमारे ह्यूमन बींग्स की नीड को पूरा करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत होती ही है। जब मैन्युफैक्चरिंग का टाइम होता है या मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस चालू होता है उसमें पानी की ज़रूरत होती है। तो वो पानी जो होता है वो इम्प्योर हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, और वो पोल्यूटेड पानी जो है वो या तो नदियों में बहा दिया जाता है या स्ट्रीम्स में बहा दिया जाता है या ओपन ग्राउंड में उसको बहा दिया जाता है। इससे क्या होता है, वाटर पोल्यूट होता है
और ये सबसे पहले यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का इसीलिए कहा गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा वाटर पोल्यूट इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही होता है। दिस केमिकल इन्फेस्टेड वाटर पोल्यूटेड और pollutes द प्योर वाटर ऑफ अ रिवर। अब ये केमिकल इन्फेस्टेड जो वाटर है जो नदियों में बहाया जाता है, तो वो जो नदी का पानी होता है, जो पीने लायक पानी जो होता है, वो उसको भी पोल्यूट कर देता है। सेकेंडली, द वाटर ड्रेन आउट ऑन द ओपन ग्राउंड ग्रेजुअली percolate down and pollutes the underground water too। अब ये जो पानी होता है, या तो हम कह सकते हैं कि दूसरी बात ये है कि जो भी पानी ड्रेन आउट होता है ओपन ग्राउंड में, तो वो ग्रेजुअली क्या करता है, पानी नीचे एब्जॉर्ब होता है और जो हमने अंडरग्राउंड में पानी बचा कर रखा है उसे भी वो पोल्यूट कर देता है। तो या आप अगर नदी में पानी फेंक रहे हो तो क्या होता है कि नदी का पानी जो है वो पोल्यूट हो रहा है, या तो अगर आप खुली ज़मीन होती है या खुला जो लैंड होता है वहाँ पे भी आप गंदा पानी जो कि केमिकल इन्फेस्टेड होता है वो अगर आप फेंक देते हो तो वो पानी एब्जॉर्ब होता है, जो भी लैंड होता है उसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उससे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है। ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड वाइड स्प्रेड पोल्यूशन। अब अर्बनाइजेशन की जैसे जैसे ग्रो हो रही है या ग्रोथ हो रही है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो वाटर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है। डर्टी वाटर फ्रॉम द गटर्स इन अर्बन एरियाज इज़ रिलीज्ड इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स विच ऐड टू प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो भी गंदा पानी जो अर्बन एरियाज़, जो सिटीज़ में से जो बाहर निकलता है, उन्हें या तो नदी में बहा दिया जाता है या पॉन्ड्स में बहा दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है वाटर पोल्यूशन की। टुडे इवन द रेन वाटर गेट पोल्यूटेड ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज के टाइम पे जो बारिश का जो पानी होता है, इट मीन्स रेन वाटर, it is also getting polluted because of industrialization। why? because जो इंडस्ट्री होती है वो ऑलरेडी इतना धुआं छोड़ती है बाहर, तो एयर में तो पोल्यूशन हो जाता है क्योंकि वो केमिकल होता है पूरा, तो एयर जो है वो तो कंटामिनेट हो जाता है केमिकल से। तो जैसे ही बारिश होती है तो बारिश का पानी जो वो प्योर तो आएगा नहीं, वो केमिकल वाला पोल्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि आज के टाइम पे जो बारिश का पानी होता है वो भी पोल्यूट हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के वजह से, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से। द स्मोक एंड द गैसेस रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज मिक्स विद द रेन वाटर एंड पोल्यूटेड। किस तरह से होता है यहाँ पे भी दिया गया है कि जो स्मोक होता है जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है, या तो जो गैसेस होती है जो रिलीज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, वो बारिश के पानी से या तो मिक्स हो जाती है और उसे पोल्यूट कर देती है। The dirty water released by industries and factories into river, streams and ponds destroyed aquatic life। अब जो भी गंदा पानी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा रिलीज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज से जो पानी निकलता है वो रिवर में, स्ट्रीम में और पॉन्ड्स में जो बहाया दिया जाता है, उससे क्या होता है कि एक्वाटिक लाइफ को नुकसान पहुंचता है। एक्वाटिक लाइफ जो है वो केमिकल जब उनके अंदर जाता है तो वो मर जाता है, ठीक है। तो एक्वाटिक लाइफ अगर डिस्ट्रॉय हो गई तो धीरे धीरे हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचर से हमको मिलते हैं वो भी ख़त्म होते जाएंगे। जो लिविंग क्रिएचर्स हैं वो हमारे लिए हर चीज़ में हेल्पफुल होते हैं। तो लिविंग क्रिएचर्स जो होते हैं वो एक एनवायरनमेंट को बैलेंस बना के रखते हैं और उसी की वजह से हमें ताज़ा पानी, हवा और रहने के लिए ज़मीन मिल सकती है। अगर हम लिविंग क्रिएचर को ही नुकसान पहुंचाएंगे इनडायरेक्ट वे में ही सही, तो वो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगा। Many times we see news about mass death of fish because of
एक्सेसिव पोल्यूशन इन वाटर। काफ़ी बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक बहुत बड़ी संख्या में जो मछली है वो उनकी डेथ हो चुकी है पानी के अंदर। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन जब पानी के अंदर हो जाता है तब एक ही साथ में इतनी सारी जो मछलियाँ होती है पानी के अंदर वो मर जाती है। द सी वाटर गेट्स पोल्यूटेड ड्यू टू ऑयल ड्रिलिंग एंड ऑयल स्पिल्स। अब जो समुंदर का पानी होता है वो किस तरह से पोल्यूट होता है? वहाँ पे ऑयल ड्रिलिंग होता है। पानी के अंदर जब हम ऑयल डाल देते हैं तब वो पानी ख़राब हो जाता है। तो वहाँ पे जो समुद्र का पानी होता है उसमें ऑयल ड्रिलिंग होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑयल ड्रिलिंग होगी तो पानी पोल्यूट होना ही है, और ऑयल स्पिल होता है उसके वजह से भी पानी पोल्यूट होता है। वाटर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज लाइक कॉलेरा, जॉन्डिस, वोमिटिंग, लूज मोशंस एक्सेट्रा। जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से भी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती है, जैसे कि कॉलेरा, जॉन्डिस, वोमिटिंग एंड लूज मोशन। दैट इज़ वाई नाउ डेज पीपल हैव टू कैरी देयर ओन वाटर बॉटल्स filled with fresh and filtered water with them while traveling to office or to school। अब ये सारी चीज़ों की वजह से हमें कहीं पे भी ताज़ा पानी या फ्रेश पानी पीने को इजीली नहीं मिलता। इसका रीज़न यही है कि वाटर पोल्यूशन ज़्यादा है। इसीलिए हमें हमेशा साथ में हम वाटर बॉटल कैरी करते हैं जो कि एक फ्रेश होता है पानी और फिल्ट्रेटेड वाटर होता है। जब भी हम या तो ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तब भी हम पानी साथ में कैरी करके रखते हैं, या जब हम ऑफिस जाते हैं या स्कूल जाते हैं तब भी हम अपना जो पानी का बॉटल है, जो फ्रेश फिल्ट्रेट वाटर है, उसे हम हमेशा साथ में रखते हैं। मैनी रिवर्स हैव टर्न इनटू गटर्स। काफ़ी सारी जो नदियाँ थी वो अब गटर के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई है। दिस पोल्यूटेड रिवर वाटर इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉन्सिक्वेंटली पोल्यूटेंट एंटर्स इन फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फॉडर। नाउ अब इसका वजह से क्या होता है, जो नदी का पानी है वो फार्मिंग के लिए यूज़ होता है। तो फार्मिंग के लिए अब जब नदी का पानी ही ख़राब हो चुका है तो वो जो पोल्यूटेड वाटर होता है तो वही पोल्यूटेड वाटर एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि जो हमारा फूड ग्रेन है, जो हमको फूड ग्रेन मिल रहा है, जो वेजिटेबल्स ग्रो हो रही है, वो उसके ऊपर ज़्यादा इसका वो भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पोल्यूट हो जाती है, या वो भी नुकसानदायक, उनको भी नुकसान पहुंचता है। नाउ पीपल फ्रॉम एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी, बी इट अ पॉलिटिशियन, फार्मर, इंडस्ट्रियलिस्ट, एजुकेटेड इंडिविजुअल, आर्टिस्ट और वर्कर, हैव अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जो भी लोग हैं जो अलग अलग क्लास से, सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, या तो वो पॉलिटिशियन हो, या तो चाहे वो किसान हो, फार्मर हो, या तो वो इंडस्ट्री चलाते हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, एजुकेटेड इंडिविजुअल हो या जो आर्टिस्ट हो, वर्कर हो, हर एक एस्पेक्ट में एक उनका एटीट्यूड होना चाहिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर। वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज शुड बी प्योरीफाइड बिफोर इट इज़ ड्रेन्ड इनटू स्ट्रीम्स और रिवर। यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा कि किस तरह से इंडस्ट्रीज़ जो है वो नदी का पानी, स्ट्रीम वाटर, पॉन्ड्स का जो वाटर होता है वो ख़राब कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो पानी है इंडस्ट्रीज से जो बाहर निकल रहा है, पहले तो उसे प्योरीफाई करके उस पानी को ड्रेन आउट किया जाना चाहिए, या तो चाहे वो स्ट्रीम में ड्रेन आउट किया जाए या तो फिर रिवर में। लेकिन जो भी पानी हो, गंदा पानी नहीं होना चाहिए, उसे प्योरीफाई करके ही ड्रेन आउट करना चाहिए ताकि जो रिवर का पानी है उसको भी कोई नुकसान नहीं पहुँचे।
और उसी के साथ साथ अगर रिवर के पानी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो एक्वेटिक लाइफ जो है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, साथ ही साथ एग्रीकल्चर जो है उसको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट द पोल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज़ प्रॉपरली टू कंट्रोल द इंडस्ट्रीज़। जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, उनको पोल्यूशन को लेकर कुछ अलग अलग नीतियाँ बनानी चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल में किया जा सके, इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल किया जा सके ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदा पानी ना बहाए नदियों में या स्ट्रीम में, पॉन्ड में, ताकि उससे क्या हो सके, उसका जो असर है वो हमारे ह्यूमन लाइफ पे नहीं आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। वी शुड यूज़ वाटर इन अ जुडिशियस वे। हमें जो पानी है उसका इस्तेमाल एकदम बरोबर मात्रा में करना चाहिए, ज़्यादा पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना पानी रिक्वायर है उतना पानी ही लेने का। जैसे कि अगर हम 1 ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हैं, फुल ग्लास ऑफ वाटर, तो उसे पूरा पानी को हम या तो पी ले, जहाँ पे भी आप देखते हो कि टैप वाटर जो है या तो टैप कभी कभी खुला भी हो जाता है, तो उसे आप बंद करने की जिम्मेदारी एज अ ह्यूमन बीइंग आप जिम्मेदारी रखो कि कहीं पे भी आप देखो तो पानी का वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि पानी का बचाव आप किस तरह से कर सकते हो। घर पे जितना आपको चाहिए बस उतना पानी लीजिए, ज़्यादा पानी, एक्स्ट्रा पानी मत लीजिए ताकि उसे हम फेंक दें या उसे हम वेस्ट करें किसी भी तरीके से। नाउ सेकेंड हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एयर पोल्यूशन के बारे में। Just like water, air pollution has become a major concern of the world. जिस तरह से पानी का जो पोल्यूशन है उसी तरह से एयर पोल्यूशन जो है वो एक ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है हमारे वर्ल्ड के लिए, या मेजर कंसर्न हो गया है। इंडस्ट्रीज़ हैव डेवलप्ड इन एवरी सिटी एंड इन मोस्ट ऑफ विलेजेस आल्सो। अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है, वो हर सिटी में ज़्यादा मात्रा में बढ़ती चली जा रही है, डेवलप होती चली जा रही है। सिटीज़ में तो सही, लेकिन विलेजेस जो है, जो गांव है, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ ओपन हो रही हैं। द स्मोक एंड द गैसेस इमिटेड बाय द इंडस्ट्रीज़ मिक्स विद एयर एंड कॉज एयर पोल्यूशन। अब जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा स्मोक और गैस को जो बाहर छोड़ दिया जाता है वो एयर के साथ में मिक्स हो जाता है, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। टुडे द यूज़ ऑफ मिनरल ऑयल्स हैज़ इंक्रीज ट्रिमेंडसली। आज के तौर पे मिनरल ऑयल का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो गया है। द व्हीकल्स रनिंग ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल emit smoke and harmful gases like hydrocarbons, nitrogen oxide, carbon monoxide and carbon dioxide, which merge with the air and their proportion in the air has increased. अब जो भी व्हीकल्स फॉसिल फ्यूल के ऊपर चल रही है आज के टाइम पे, जैसे कि पेट्रोल और डीजल, वो जो व्हीकल्स होती है वो स्मोक इमिट करती है या स्मोक बाहर छोड़ती है, जिससे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं हार्मफुल गैसेस में आ गया हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो हार्मफुल गैसेस है ये एनवायरनमेंट के साथ में, या जो हवा चल रही है, जो एयर होता है उसके साथ मिक्स हो जाते हैं। तो एयर जो है उसमें ये सारी गैसेस की जो मात्रा है वो सडनली बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ इंक्रीज ड्यू टू कटिंग ऑफ ट्रीज विच हैज़ लेड टू इंटेंस प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ जो प्रोपोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गया है, बढ़ गया है। इसका नतीजा क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पहले तो ये देखेंगे कि किसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, जो प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज क्यों हो रहा है।
क्योंकि पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। अब जैसे ही ट्रीज़ जो है उन्हें कट किया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैस है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए कौन होगा, क्योंकि ट्रीज़ पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ज़्यादा एनवायरनमेंट में बैलेंस बना रहता है। लेकिन हम पेड़ पौधों को ही काट देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी, तो वो जो प्रॉब्लम क्या कॉज करेगी, ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम कॉज करेगी। डिफॉरेस्टेशन इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड द इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन। जैसे ही फॉरेस्ट जो होता है उसे जब हम कट कर देते हैं या तो ज़्यादा फॉरेस्ट जब नहीं रहते, जिसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि एयर पोल्यूट होता है। उसके वजह से डस्ट पार्टिकल फ्लोट इन एयर ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर्स एंड ट्रीज़। डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे हवा में, हमारे एनवायरनमेंट में ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा फ्लोट करने लगे हैं, क्योंकि जो फॉरेस्ट है जो उसे कवर कर देते, जो ट्रीज़ है जो उसे एब्जॉर्ब कर देते थे, वो अभी ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ द मेन रीज़न। अगर हम पेड़ पौधों को कट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ऑब्वियस सी बात है कि एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। हम लोगों ने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम किस तरह से होती है और उसका इफ़ेक्ट किस तरह से ह्यूमन लाइफ पे होता है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन जो है वो भी एक तेज़ी से बढ़ते चला जा रहा है। जैसे वाटर पोल्यूशन बढ़ते चला जा रहा है, वैसे ही एयर पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ते चला जा रहा है। अब हम लोगों ने देखा था कि वाटर पोल्यूशन के वजह से काफ़ी सारी बीमारियां एक ह्यूमन बींग को हो सकती है। उसी तरह से जब एयर पोल्यूट होता है, एयर पोल्यूशन होता है, तब काफ़ी सारी डिजीज़ जो होती है वो ह्यूमन बींग पे असर करती है। जैसे कि अभी हम डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी जो डिजीज़ है वो ह्यूमन बींग के ऊपर होती है एयर पोल्यूशन को लेकर। एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज़ सच एज अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा। तो जो डिज़ीज़ होती है एयर पोल्यूशन से वो कौन सी होती है, अस्थमा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग इन्फेक्शन एक्सेट्रा। अब ये तो एयर पोल्यूशन की डिज़ीज़ है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि वाटर पोल्यूशन में कौन सी डिज़ीज़ होती है, तो व्हाट यू विल गोना राइट, वाटर पोल्यूशन में जो डिज़ीज़ होती है वो होती है कॉलेरा, जॉन्डिस, वोमिटिंग, लूज मोशन एक्सेट्रा। ओके, नाउ डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द एयर लीड टू डिजीज़ लाइक कोल्ड, कफ एंड एलर्जी। अब जो भी डस्ट पार्टिकल जो होते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं या फ्लोट करते रहते हैं हवा में, उनके वजह से भी डिज़ीज़ होती है। कौन सी, जैसे कि कोल्ड, कफ हो गए, और एलर्जी जो होती है वो डस्ट पार्टिकल के वजह से ही होती है। देयर हैव बिन इंस्टेंट व्हेन एनिमल्स डाइड ड्यू टू सफोकेशन कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ पोल्यूशन। अब यहाँ पे एनिमल की जो डेथ होती है वो इंटेंस मात्रा में तब होती है जब पोल्यूशन का एकदम से ज़्यादा बढ़ जाना और उनको सफोकेशन होता है, सांस लेने में जब तकलीफ़ होती है जानवर को, तब जो एनिमल है उनकी मृत्यु होती है। द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू पोल्यूशन। अब जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ गया है, किसके वजह से, पोल्यूशन के वजह से। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो भी गैसेस है, जो हार्मफुल गैसेस है, उनकी जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है एनवायरनमेंट में। उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी एनवायरनमेंट में, तब टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो बढ़ते चला जा रहा है एयर पोल्यूशन के वजह से। एट टाइम दिस poisonous gases mix with raindrops and causes
acid rain which is very harmful for animals and vegetation. अब ये टाइम पर क्या होता है कि जो पॉइजनस गैस होती है जो रिलीज़ की जाती है इंडस्ट्रीज़ के द्वारा, व्हीकल्स के द्वारा, उससे क्या होता है कि वो गैस रेन ड्रॉप्स से मिक्स हो जाती है और एसिड रेन कॉज करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एनिमल्स के लिए और हमारे वेजिटेशन के लिए. To prevent air pollution, it is necessary to make certain rules for industries and implement them strictly. अब एयर पोल्यूशन को बचाया जा सके या प्रिवेंट किया जा सके, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और स्ट्रिक्टली रूल हमें बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ को लेकर, ताकि वो एक्शन जो है, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा जो गैसेस बाहर निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं पे ख़त्म होने लगे या कम होने लगे. इक्विपमेंट दैट कैन फिल्टर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस शुड बी डेवलप्ड एंड इंस्टॉल. अब ऐसे इक्विपमेंट को लाया जाए ताकि जो स्मोक है या तो जो हार्मफुल गैसेस है उसको फिल्टर कर सके और वो जो गैसेस है हार्मफुल गैस जो इंडस्ट्रियल से बाहर निकलते हैं वो एक फ़िल्टर होके बाहर निकले. तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट नहीं होगा और एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी. इंडस्ट्रीज़ दैट डू नॉट फॉलो द नॉर्म्स शुड बी पनिश्ड स्ट्रिक्टली बाय हैवी फाइन और शुड बी शट डाउन. अब जो भी इंडस्ट्रीज़ है अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करती है तो उन्हें पनिश किया जाना चाहिए, वो भी स्ट्रिक्टली, या तो हैवी फाइन उन पे लगाना चाहिए या तो उनकी जो फैक्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें बंद करवा देना चाहिए. एनवायरनमेंट अवेयरनेस कैंपेन शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. अब एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए. वन शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल इन अ जुडिशियस मैनर. कोई भी इंसान को पेट्रोल और डीजल की जो मात्रा है वो जुडिशियल मैनर में यूज़ करनी चाहिए. यूज़ ऑफ पोल्यूशन फ्री फ्यूल लाइक CNG एंड LPG विल हेल्प टू ग्रेट एक्सटेंट. अब पोल्यूशन फ्री फ्यूल्स को यूज़ करना चाहिए, जैसे कि CNG गैस होता है और LPG गैस जो होता है वो पोल्यूशन फ्री गैस होता है, वो पोल्यूशन मतलब एयर को पोल्यूट नहीं करता. तो इस तरीके के फ्यूल हमें हमारे व्हीकल में यूज़ करने चाहिए. स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट ऑफ PUC इन व्हीकल शुड बी इम्प्लीमेंटेड. अब PUC जो व्हीकल में यूज़ होता है उसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि किस तरह से एक लिमिटेड मात्रा या तो बांध देनी चाहिए कि इतना ही गैस, इतना ही फ्यूल यूज़ होगा. ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट द एयर पोल्यूशन. नाउ हम लैंड पोल्यूशन के बारे में और नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू क्लियर दिस चैप्टर. नाउ दिस इज़ द पार्ट 1 एंड नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम पार्ट 2 कवर करेंगे.